महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता को गंवा चुके हैं। वहीं नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी के समर्थन से ये नई सरकार बनी है और इस सरकार को बने हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दें, 29 जून की रात लाइव आकर उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और ठीक दूसरे ही दिन यानी कि 30 जून के दिन मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे ने और डिप्टी सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण की। और अब विपक्ष इंतजार कर रहा है कि आखिरकार नई सरकार के मंत्रिमंडल का गठन कब होगा। जी हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इस वक्त विपक्ष लगातार शिंदे सरकार पर कटाक्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच अगर बात की जाए एनसीपी के दिग्गज नेता एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के भतीजे यानी कि पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बारे में, अजीत पवार भी लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में अजीत पवार ने एक स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट से जाहिर होता है कि वह जल्द ही शिंदे सरकार के लिए, शिंदे सरकार जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार करने में देरी कर रही है, इसको लेकर या तो वह खुद एकनाथ शिंदे को फोन कर सकते हैं या फिर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को फोन भी कर सकते हैं। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, हाल ही में जो बयान सामने आया है अजीत पवार का, अजीत पवार ने इस बयान में कहा है कि जब तक दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिल जाती है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को, तब तक उनके मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा सकता है। दरअसल उन्होंने कह दिया है कि इस सरकार को बने हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हुए इन्हें 35 दिन से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन अब तक नहीं हो पाया है। हाल ही में उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि हम लगातार मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का विस्तार करें। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक मंत्रियों की एक कार्यात्मक परिषद नहीं होगी तब तक प्रशासन सुव्यवस्थित नहीं हो पाएगा। अजीत पवार का कहना है कि वह राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे मंत्रिमंडल का विस्तार करने और राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने के लिए कहेंगे। राज्य में 30 जून को हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से महाराष्ट्र मंत्री परिषद के विस्तार में देरी के संबंध में जब उनसे सवाल पूछा गया, तब उन्होंने इन तमाम बातों को रखा। वहीं अजीत पवार अब कह रहे हैं कि जल्द से जल्द वह बातचीत करेंगे। अजीत पवार के इस बयान से जाहिर होता है कि वह जल्द से जल्द अब देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कयास लगाना तेज हो गया है कि इसके लिए वह उनसे पहले फोन पर बात भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि उनसे मंत्रिमंडल का विस्तार करने और राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने के लिए कहेंगे। ऐसे में देखा जाए तो अजीत पवार अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है शिंदे सरकार पर। साथ ही साथ आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को टाल दिया गया है। असली और नकली शिवसेना को लेकर 12 अगस्त के दिन अब सुनवाई होने वाली है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।